हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। आपने बचपन में ये सुना होगा कि वेव कैसी होती है, तो सारे बच्चे ऐसे बताते हैं कि ये वेव होती है। समझ में आ गया। जबकि ये वेव नहीं होती है, ये एक ग्राफ होता है। किस चीज़ का ग्राफ होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। वेव तो होता है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ाऊंगा मैं वेव क्या होता है। लेकिन अभी आपको समझना है कि ये जो तुम बचपन से करते आ रहे हो ना, ये क्या चीज़ है वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ अभी। तो आज का हमारा मुद्दा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक बेसिकली ग्राफ है। ये ग्राफ होता है उस पार्टिकल का जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। ये जो होता है साइनसॉइडल ग्राफ बोलते हैं इसको, और ये उस पार्टिकल का ग्राफ होता है जो क्या कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। फेजेस पहले आपकी बुक में दिया हुआ है, तो फेजेस भी हम लोग करेंगे, लेकिन मैं इसके साथ में फेजेस को जोड़ना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं पहले ये करा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग फेजेस करेंगे। समझे, क्लियर हो गया। चलिए आइए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम में हम लोग अभी ग्राफ बनाना सीखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। ये आपको ऑल्टरनेटिंग करंट में भी काम आएगा, ठीक है। चलो भी आ जाओ, अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें दो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में टाइप दिए हैं। मैं एक्स्ट्रा भी कराऊंगा आपको, अब बेफिक्र रहिए। आपको दो ग्राफ्स बनाने के लिए कहा गया है। पहला, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, एंड मूविंग टुवर्ड्स राइट। राइट मतलब क्या, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो दिया हुआ है, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तब कैसे ग्राफ बनेगा। समझ में आ गया। ये दो ग्राफ मैं आपको सिखाऊंगा, फिर मैं दो ग्राफ आपको होमवर्क दूंगा। समझ में आ गया। एक्स्ट्रा भी ग्राफ कराऊंगा मैं, आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अपने को क्या करना है, अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये दो ग्राफ्स बनाने, और इसमें एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ बनाना है। समझ आ गया। इसमें भी वही करना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये तीन ग्राफ बनाने हैं, तीन अलग अलग बनाने, लेकिन एक ही में बना के आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे इंट्रिकेट पॉइंट्स होते हैं जो अक्सर टीचर्स छोड़ देते हैं। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, सब बोलते हैं याद कर लो। याद नहीं कराऊंगा मैं समझाऊंगा वह आया कहाँ से। फिर इसी चीज़ को मैं फेजर से रिलेट करूंगा आगे जा करके, इसी वजह से इसको पहले कराया मैंने, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि हमको करना क्या है। हमको दो ग्राफ बनाने हैं, जब पार्टिकल मीन से स्टार्ट करेगा और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, और जब पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा और यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा और ऑब्वियसली मीन की तरफ आएगा, ठीक है। एक्सटीवीटी एटी ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले ये वाला ग्राफ बनाते हैं, फिर पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले ये ग्राफ को देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। देखो ध्यान से। तो सबसे पहला जो है हमारा, टेबल बनाने में सिखाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है। आई होप दिख रहा है आपको। हाँ, इसके नीचे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है एंड मूविंग टुवर्ड्स राइट की तरफ जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। मतलब क्या केस हुआ, पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से करा, जब हमने देखना शुरू किया तो पार्टिकल यहाँ पर था, यहाँ से वो इधर जा रहा है। इधर भी जा सकता है ना, समझ में आ गया। इधर नहीं जा रहा है, किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, प्लस ए की तरफ जा रहा है, ये मतलब है। तो अगर ये पार्टिकल है जो इधर पे जा रहा है तो उसका कैसे ग्राफ बनेगा, तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो उसको समझ लो। जब कोई पार्टिकल मीन से स्टार्ट करेगा, वापस से बता दूं एक बार में, ये पहले भी बताया था मैं तुमको, फिर से बता रहा हूँ। कोई पार्टिकल है जो मीन से स्टार्ट करता है, मीन से स्टार्ट करेगा और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी लगेगा। बोला था मैंने, मीन से स्टार्ट करेगा तो ये लगेगा। और अगर वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या लगेगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, ये आपका मीन पोजीशन है। तो अगर इधर जा रहा है तो क्या लगेगा, इधर जा रहा है तो एक्स इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी लगेगा। अगर वो यहां से स्टार्ट करता है, ऑब्वियसली यहीं जाएगा, बाहर तो जाएगा नहीं। यहां से स्टार्ट करे तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ए कॉस ओमेगा टी। और अगर यहां से स्टार्ट करता है तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा,
माइनस ए कॉस ओमेगा टी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर मीन से है राइट की तरफ जा रहा है तो ए साइन ओमेगा टी, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो माइनस ए साइन ओमेगा टी, उसके बाद पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो ए कॉस ओमेगा टी, नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? चलो भैया अपने को समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट जो है इसके अंदर अभी अपने को क्या करना है, पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया, मीन से, और किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। यानी डेफिनेटली आपके जो x का इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा, a sin ओमेगा t होगा। डेफिनेटली ये होने वाला है, यही होगा। मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करके आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, sin ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो समझाना ओमेगा क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो बेसिक इक्वेशन क्या बन जाएगी वो लिख देता हूँ मैं, क्या बन जाएगी, वो बनेगा a ओमेगा cos ओमेगा t। एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आपको पता है क्या होने वाला है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। समझ में आ गया? वो इक्वेशन जब मैंने डिराइव कराई थी सब मैंने बताया था कैसे आता है, ठीक है? तो इस तरीके से अपने पास ये तीन इक्वेशंस आ गई और तीनों का टाइम के साथ में रिलेशन है और अपने को ग्राफ अभी प्लॉट करना है इसका, ठीक है? कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे आइए इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या क्या चीजें लगेंगी वो आपको मैं बता रहा हूं अभी, आइए। बहुत ईजी है टेबल बनाना, अगर आप पैटर्न को समझ गए तो एकदम चुटकियों में आप क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। तो सबसे पहला जो कॉलम है इसमें यहाँ पर तो टाइम है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो थीटा है, और थीटा का फॉर्मूला ओमेगा टी है। समझ में आएगा, ये चीज़ मिसिंग है आपकी बुक में। उसके बाद x आएगा, उसके बाद v आएगा और लास्ट में आपका आएगा a, ठीक है? क्लियर है? आई होप आपको नज़र आ रहा है, हाँ करेक्ट है, बिल्कुल सब सही नज़र आ रहा है। तो आपको टाइम प्लॉट करना है थीटा और उसके बाद x v a, ठीक है? तो याद रखिएगा इसको। फिर टाइम 0, सबसे पहला कॉलम इसका ये, ठीक है, टाइम में। उसके बाद क्या होगा 0, उसके बाद हो जाएगा t/2, नहीं इसके बाद t/4 लो, क्या लो, t/4। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा, नेक्स्ट कॉलम में 2, ये हो जाएगा 1t/4, फिर हो जाएगा 2t/4। समझ में आ गया? यानी 2 1 जा 2 2 जा, ऐसे याद रखने में आसानी होगी। तो 2t/4 मतलब क्या होगा, t/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो 2 टाइम्स t/4 यानी क्या हो जाएगा, t/2। समझ में आ गया? पहले 1t/4 आया, फिर क्या होगा 2t/4 आया, तो अब क्या होगा 3t/4 आएगा। समझ में आ गया? और चौथा कॉलम क्या आएगा, फिर चौथा कॉलम हमारा बनेगा 4t/4। समझे? तो टाइम को याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी तुमको। तो हो जाएगा 4t/4, 4 4 कैंसिल, क्या बचेगा t। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये क्या है, ये आपके पास आया क्या है, ये आपके पास आया है t/2, 3t/4 और ये क्या हो जाएगा t। समझ में आ गया? डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कैसे आया वो समझा चुका हूँ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बच्चों, अभी अपने को क्या करना है, थीटा लिखना है। कौन से टाइम के क्या करस्पॉन्डिंग थीटा, ये तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है। इसका आपको मतलब भी अभी नहीं समझेगा, ये फेजेस में ही समझ में आएगा, लेकिन इसका भी कोई लेना देना नहीं है आपको। अभी समझाता हूं मैं क्या, ठीक है? आपको बस इंफॉर्मेशन याद रखना है और ये कैसे आता है वो समझा रहा हूं मैं आपको अभी। तो पहला जब है, पहला थीटा जब मुझे लिखना है तो यहां पर बस क्या करने का, टाइम का वैल्यू पुट करते जाने का। टाइम का वैल्यू पुट करते जाओगे तो क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। ठीक, पहला वाला, पहली एंट्री, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा ओमेगा होता है बच्चों, ओमेगा होता है 2π/t, याद करवाया था मैंने। पहले t का वैल्यू क्या है, पहले t का वैल्यू 0 है, तो यार 0 पुट करो, है ना। 2π/t इंटू 0 इज 0, मतलब पहला थीटा क्या आया, 0 आया। समझ में आ गया? दूसरा थीटा बताओ, ये सब आपको बताना नहीं है, तुमको समझाने के लिए करा रहा हूं मैं। फिर से ओमेगा टी, ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t इंटू सेकेंड t का वैल्यू क्या है, t/4 है, तो ये जाएगा यहाँ पर t/4, t और t कैंसिल, 1 जा 2 जा, क्या बचेगा π/2, यानी सेकेंड एंट्री में क्या आएगा, π/2 आएगा। समझ में आ गया? तीसरा वाला क्या आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, यानी क्या होगा 2π/t इंटू टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू t/2 है, t कैंसिल, 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा पाई। समझ में आएगा? 0π/2 पाई, 3π/2 2π। ये अभी बाकी दो एंट्री खुद से ट्राई करना, यही लॉजिक से बस टाइम का वैल्यू पुट करने का आएगा। समझे? क्लियर? 0π/2 पाई, 3π/2 2π। समझे? क्लियर हो गया? तो थीटा तुमको बता दिया मैंने कैसे निकालना है, ठीक है? ये बहुत काम की चीज है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब क्या करने का, देखो तुमको थीटा यानी क्या मिल गया, ओमेगा टी मिल गया। थीटा मिल गया यानी क्या मिल गया, ओमेगा टी मिल गया। तो ये जो तुमको मिल गया ना ओमेगा टी, इसको समझने की कोशिश करो कि यहां पर ये जो यहां पर ओमेगा टी है, यहां पर जो ओमेगा टी है, यहां पर जो ओमेगा टी है, जो भी निकालना होगा उसका करस्पॉन्डिंग ओमेगा टी का वैल्यू पुट कर दो। पहला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
क्या है फॉर्मूला, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी, सबसे पहला ओमेगा टी क्या है, 0, तो हो जाएगा 0, साइन 0 इज 0, आंसर आएगा 0, तो हो जाएगा 0। समझ में आ गया। दूसरा जो है x इक्वल्स टू, फिर से लिखो दूसरी एंट्री, a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी का दूसरा वैल्यू क्या है, पाई बाई टू मतलब 90, साइन 90 इज 1, यानी a इंटू 1, यानी आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा a। समझ में आ गया, तो ये जाएगा प्लस a, मैटर करता है प्लस a के माइनस a। तीसरा x इक्वल्स टू फिर से a साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू a इंटू साइन, अब तीसरा वैल्यू क्या है, पाई, समझ में आ रहा है, ये क्या है आपके पास पाई, साइन पाई 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है, तो याद रखिएगा। तो आपके पास क्या आया देखो, 0a, फिर यहाँ पर क्या आया 0, उसके बाद वैल्यूज अभी क्या होगी देखो, रिपीट करेगी, 0a, चौथा तुमको बता देता हूं मैं कैसा आएगा, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, a इंटू साइन ऑफ, चौथी एंट्री में क्या लिखोगे, 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2, बताओ क्या आएगा, साइन 3 पाई बाई 2 इज -1, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -a। समझ में आ गया, साइन 3 पाई बाई 2, साइन 270 इज -1, यानी ये हो जाएगा -1, तो -1 इंटू a विल बी -a, तो -a, फिर फिफ्थ क्या होगा, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, फिर से a और ये साइन और ये क्या है 2 पाई, साइन 2 पाई क्या होता है, साइन 2 पाई तो 0 होगा, n पाई 0 होता है, साइन n पाई, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे। समझ में आया, क्लियर है। तो क्या करने का बहुत आसान है, इक्वेशन पकड़ो, जब डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो तो उसकी इक्वेशन लिखो और बारी बारी से क्या करो, ओमेगा टी का वैल्यू पुट करते जाओ और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखते जाओ x में। समझ आया, क्लियर है। सेम कहानी अब किसके साथ में होगी, सेम कहानी अभी वेलोसिटी के साथ में रिपीट करनी है। समझ में आ गया, क्लियर है। आप बोलेंगे सर बहुत टाइम लगेगा टेबल बनाने के लिए, बहुत टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, अभी फिर से टेबल बनाऊंगा चुटकियों में, ट्रिक बताऊंगा कैसा है, ठीक है। चलो भाई, पहला वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो a ओमेगा और कॉस ऑफ ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी का सबसे पहला वैल्यू क्या है 0, तो फिर से ओमेगा टी को 0 पुट कर दो, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो प्लस a ओमेगा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस a ओमेगा। समझे, क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहां पर आगे चलते हैं, आगे क्या सेकेंड एंट्री बताओ, v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब बताओ ओमेगा टी का सेकेंड वैल्यू क्या है, सेकेंड वैल्यू ओमेगा टी का सेकेंड वैल्यू है पाई बाई 2 मतलब 90, कॉस 90 0 होता है, तो ये जाएगा तुम्हारा 0। समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद अगर तुम वैसे ही करते जाओगे, पाई को पुट करोगे 3 पाई बाई 2 और 2 पाई को पुट करोगे, तो देखो ये आया प्लस ओमेगा, फिर 0, फिर आएगा माइनस ए ओमेगा, फिर 0, फिर प्लस ए ओमेगा, वो रिपीट करता है वैल्यू को, पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक फंक्शन। समझ में आ गया। अब एक्सेलरेशन का बता देता हूं, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया अपने पास, इक्वेशन a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ओमेगा टी को पुट करो, ओमेगा टी पहला क्या है 0, साइन 0 इज 0, तो एक्सेलरेशन पहला क्या आया 0 आया। अगली एंट्री चेक कर लो, अगली एंट्री पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। सेकेंड ओमेगा टी का वैल्यू क्या है पाई बाई 2, पाई बाई 2 को पुट करोगे तो क्या होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, साइन 90 इज 1, यानी सेकेंड एंट्री क्या आएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अगला बता दो 0 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर फिर 0। समझ आया, टेबल बना के तुमको दे दिया मैंने। अब ये सबसे बड़ा टास्क था इसके अंदर क्या बनाना, टेबल बनाना, ठीक है। क्लियर हो गया। तो टेबल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी क्या करता हूं, फिर से टेबल बनाता हूं चुटकियों में। तुमको बोर्ड एग्जाम है, पूरा टेबल बना करके देना है, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इसमें वैल्यू रिपीट करती है, 0 प्लस है, फिर 0 फिर माइनस है, फिर 0 फिर प्लस है, फिर 0 फिर माइनस है। कुछ समझ में आ गया। वेलोसिटी बताओ ए ओमेगा, अगला तो डेफिनेटली 0 है, जब यहां प्लस में तो उधर पे क्या होगा माइनस। समझ में आ गया, माइनस ए ओमेगा फिर 0 फिर प्लस ए ओमेगा। एक्सेलरेशन का क्या है, 0 लिखा, पहले एंट्री 0 आई, उसके बाद क्या आया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पता करना पड़ेगा, सेकेंड एंट्री में चेक करना पड़ेगा, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, माइनस आया उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर 0 फिर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0 फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, चलता ही जाएगा जितना आप टाइम बढ़ाते जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो भाई, तो अब क्या मैं आपको टेबल चुटकी में बनाना सिखाता हूं। अभी तो मैंने समझाया कि बनता कैसे, ठीक है, और आगे जाकर के मैं आपको ग्राफ डायरेक्ट बनाना सिखा दूंगा, ये आपको इतना झंझट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में टेबल बना के देना पड़ता है। कोई भी आप बोर्ड ले लें, कोई भी इंडिया को कोई भी आप बोर्ड ले लो, सीबीएसई ले लो या कोई भी स्टेट का बोर्ड ले लो, तो आपको ये बनाना पड़ता है। तो इस वजह से सारे बच्चों के लिए बना दिया मैंने, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये थीटा है, इसके बाद आपको पता है नहीं, सबसे पहले तो टाइम है, फिर ये थीटा है, उसके बाद क्या एक्स है, फिर क्या है वी है, और लास्ट में क्या है आपका ए है। थीटा एक्स वी ए, समझ में आ गया। उसके बाद बताओ टाइम का क्या, जल्दी बताओ क्या होगा टाइम, जल्दी से। सबसे पहले क्या होगा 0 होगा, फिर क्या होगा
फिर नेक्स्ट टाइम होगा आपका t/4, मैंने बताया ना कैसे लिखना है आपको, फिर t/2, फिर 3t/4, फिर उसके बाद में लास्ट क्या आएगा आपका t। समझ में आ गया? लास्ट में आपका क्या आएगा? t आएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, उसके बाद थीटा का फॉर्मूला ओमेगा टी, क्या बताया मैंने? वैल्यूज तुमको पता है कैसे निकालता है, अब याद कर लो, 0 π/2 पाई, 3π/2 2π। समझ में आ गया? याद कर लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा तुम्हारा, समझे? t/4 का करस्पॉन्डिंग π/2, यानी हर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर एंगल बताएंगे अभी हम लोग। मैं समझाता हूँ क्या है वो, फेजर्स के लिए, फेजर्स तक का थोड़ा रुको उसमें, ठीक है? अब इसको जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? अब डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहला वैल्यू निकाल लो, बस सबसे पहला वैल्यू निकालो, x = a sin ओमेगा टी। ओमेगा टी का वैल्यू कितना है? सबसे पहला 0 है, साइन 0 इज 0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0। फिर दूसरा वैल्यू पे चेक करो, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। x = क्या होगा? a sin π/2, क्योंकि दूसरा ओमेगा टी क्या है? π/2। ये क्या आया? प्लस ए आया, अब हो गया काम, 0 + a 0 - a 0। समझ में आया? क्लियर हो गया? उसके बाद वेलोसिटी तुमको पता है, ओमेगा टी पुट करो, ओमेगा टी क्या है? 0, cos 0 इज 1, तो पहला क्या आया आपका? a ओमेगा, को a ओमेगा, दिक्कत ही नहीं है, फिर तो प्लस वाला मिल गया पहले, 0 - a ओमेगा 0 + a ओमेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन में दोनों चेक कर लेना। एक्सेलरेशन में पहले 0 पुट करोगे, साइन 0 इज 0, पहला वाला 0 आया। सेकंड वाला क्या आएगा? साइन 90, साइन 90 1 होता है, मतलब ये आएगा -a², तो आगे आपको पता है क्या? 0 + ω², 0 और -ω², उसी तरीके से रिपीट कर देना। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से इतनी शॉर्ट में ग्राफ बन सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर पहली एंट्री 0 मिली है तब आप सेकंड एंट्री को चेक कर लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? पहली एंट्री अगर 0 मिली है, सेकंड एंट्री को चेक करो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके हिसाब से रिपीट मार दो। समझ में आ गया? उसके बाद अगर पहली एंट्री आपको मिल गई 0 नहीं है, तो आपको पता लग गया पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके हिसाब से रिपीट कर दो। समझ आया? क्लियर है? तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जल्दी से टेबल कैसे बनाते हैं। आसानी के लिए ये दो जो रो है इसको याद कर लेना, समझे? क्लियर है? वो भी ट्रिक बताया हूं मैंने कैसे याद करने का उसको, ठीक है? सिर्फ थीटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? याद करना ही पड़ेगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए वो। चलो अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। अभी तो हमने क्या कर दिया, हमारा मसाला रेडी किया, अभी खाना पकाना बाकी है। एक्चुअली हमको सीखना ही क्या है? हमको ग्राफ बनाना सीखना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा और मैं आपको समझाता हूँ। अलग अलग ग्राफ नहीं बनाऊंगा मैं एक ही ग्राफ में तीनों प्लॉट करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ वहां से कंक्लूजन निकालना है। आपको भी वैसे ही करना है जैसे मैं बना रहा हूं, समझे? वरना कंक्लूजन निकाल नहीं पाओगे तुम लोग। चलो आ जाओ। ठीक है, ये आपका इधर पे डिस्प्लेसमेंट है, ये प्लस ए होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका? -a होगा। ठीक है, ये प्लस ए और ये क्या आपका माइनस है। ठीक है, ये ऐसे, फिर यहाँ पर ये आपका यहाँ पर वेलोसिटी है, और इस डायरेक्शन में क्या है? ये आपका टाइम है। तीनों में ये क्या है? आपका टाइम है। अब यहाँ पर मैं प्लॉट कर रहा हूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? a ओमेगा प्लस a ओमेगा, और मिनिमम ये इतना है, तो ये इतना ही लूँगा मैं। ठीक है, ये हो जाएगा -a ओमेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो ये भी हो गया प्लॉट। अब इसको मैं भी ऐसे बना देता हूँ ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, छोटा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ कहीं होगा -a ओमेगा, ये तो आपकी वेलोसिटी है ही है डेफिनेटली, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आपका एक्सेलरेशन? ये a ओमेगा स्क्वायर ऐसे, और ये आपका -a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको बना करके मैंने दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, ये आपको बना करके दे दिया मैंने। अब आपको क्या करना है इसके बाद ये आपका टाइम है, तो ये सब में क्या है? 0 टाइम है। क्या ये 0 टाइम? ठीक है, ये 0 टाइम है। उसके बाद ये बनेगा आपका t/4, फिर ये आप लोग का बनेगा t/2, ये आप लोग का बनेगा 3t/4, और आखिर में आप लोग का बनेगा t। समझ में आ गया? ठीक है, सब में वैसे ही है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक, ये सब में वही है, वही एंट्री है। t/4, 3t/2, फिर 3t/4 और t। यहाँ पर भी क्या है? वही t/4, t/2, 3t/4 और यहाँ पर आपका t।
ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे रहना पड़ेगा लग रहा है। हाँ ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर जो है इस तरीके से ये मैंने क्या कर दिया अभी आप लोगों के लिए बना दिया। ठीक है, चलो, या फिर थोड़ा ऊपर ले लें क्या इसको, ये वाले को रब कर देते हैं क्योंकि फिर ग्राफ समझ नहीं आएगा तुम लोग को। ऊपर ले लेता हूँ मैं। एंट्रीज मुझे चाहिए, तो एंट्रीज को तो रखना पड़ेगा वैसे, इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, मत फिक्र करो, अभी मैं फटाफट बना दूंगा, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, उसके बाद ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सिर्फ ग्राफ ही बताना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो समझाना है ना तुमको मुझे, तो अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो फिर तुमको क्लियर नहीं होगा वो। ठीक है, चलो भाई, तो ये तुम्हारा है सबसे पहले, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पर ऐसे एक t/4, दूसरा t/2, 3t/4 और आखिर में आपका क्या आएगा, आखिर में आपका आएगा t। ठीक है, तो एक आएगा आपका यहाँ पर लास्ट में t का, इससे कुछ खास उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलो, t/4, t/2, 3t/4 और यहाँ पर क्या अपना t। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट को अपन यहाँ से लेके इसके बीच में प्लॉट करेंगे। ये आपका +a होगा, ये आपका -a होगा। अब यहाँ पर हो गया आपकी वेलोसिटी, ये +a ओमेगा, और यहाँ पर ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने, ये होगा आपका -a ओमेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर होगा आपका एक्सेलरेशन, ये होगा आपका +ω², जाएगा -ω²। इस तरीके से ये ऐसा है, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो भाई, ये अपने को अब समझ में आ रहा है। अब जो है इसके बाद अब अपने को प्लॉटिंग शुरू करनी है। आओ, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये तो टाइम 0 है, ठीक है, और ये अपना वेलोसिटी का है, वो अपना एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है, चलो भाई, अब क्या समझने की कोशिश करो। पहले इन पे फोकस करना है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्स टी ग्राफ बना रहे हैं। तो जब टाइम 0 है तो एक्स भी क्या है, 0 है, तो एक्स का 0 वैल्यू ये है, टाइम का 0 वैल्यू ये है, यानी सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद जब टाइम t/4 है तो x का वैल्यू क्या है, +a, तो t/4 पे क्या है, +a है, देखो यही है +a, समझ में आ गया। उसके बाद जब टाइम t/2 है तो ये आपका क्या है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0 है, समझ में आ गया। उसके बाद जब टाइम 3t/4 है तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -a है, देखो ये -a है, समझ में आ गया, क्लियर है। और जब टाइम t है तो x का वैल्यू क्या है आपका, 0 है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको प्लॉट कर दिया है। आप एक एक करके क्या कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। कुछ समझ में आ गया, बन गया वेव। बेसिकली यही क्या है, साइनोसॉइडल ग्राफ, इसी को साइनोसॉइडल ग्राफ बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब वेलोसिटी का, अब किस पे फोकस करोगे, t और v पे फोकस करोगे कि vt ग्राफ बनाना है। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी +a ओमेगा है, ये आपका क्या है टाइम, ये t = 0 है, 0 पे ये कितना है, +a ओमेगा, तो पहला कोऑर्डिनेट ये आएगा। जब टाइम t/4 है तो वेलोसिटी 0 है, लिख देता हूं टाइम t/4, 3t/4, t/2, 3t/4 और लास्ट में क्या अपना t है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, जब टाइम t/4 है तो वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो टाइम t/4 पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जब टाइम t/2 है तो वेलोसिटी कितनी है, -a ओमेगा। t/2 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, -a ओमेगा। ठीक है, देखो -a ओमेगा आ रहा है। उसके बाद क्या, जब टाइम t है, जब टाइम तुम्हारा क्या है, या फिर 3t/4 है तो ये कितना है, ये आपके पास है 0। 3t/4 पे कितना है वेलोसिटी, 0। ये 3t/4 का टाइम है, उसमें वेलोसिटी ये कितनी है, 0। यहाँ पर वेलोसिटी 0, वहाँ पर वेलोसिटी +a ओमेगा, यहाँ पर वेलोसिटी -a ओमेगा। और जब तुम्हारे पास क्या है, टाइम t है तो वेलोसिटी कितनी है, +a ओमेगा, तो t पे कितना है, +a ओमेगा। मिल गए कोऑर्डिनेट्स, तो ये बनेगा तुम्हारा, इसको प्रॉपर बनाओ, ऐसे ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल शार्प पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, कर्व होना चाहिए, ना ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे
ये बन गया तुम्हारा ग्राफ, साइनोसॉइडल ग्राफ। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखो ध्यान से, अब क्या, अब एक्सेलरेट टाइम वर्सेस ए का ग्राफ बनाना। जो टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है। तो ये तुम्हारा टाइम क्या है, t इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, 0। जब टाइम t/4 है तो एक्सेलरेशन क्या है, -ω²। तो ये आपका क्या है, लिख देता हूं t/4, t/2, 3t/4 और ये कितना है, t। जब टाइम t/4 है तो एक्सेलरेशन क्या है, -ω²। जब टाइम t/2 है तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। समझ में आ गया? आपको समझ में आ रहा होगा कैसे वेरी कर रहा है वो। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ऑब्वियसली यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा। समझ में आ गया? आप देख सकते हो 3t/4 पे क्या है, देखो 3t/4 पे प्लस ω² और t पे क्या है, देखो t पे आ जाएगा आपका 0। ये तो इधर का है, ये नहीं, t पे आ जाएगा आपका लास्ट में क्या, 0। तो अगर आप प्रॉपरली ग्राफ बनाएंगे इसका, ये ऐसा और ये ऐसा, समझ में आ गया? ऐसे शार्प पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये अपने पास क्या हो गया, xt vt at ग्राफ हो गया, x और यहाँ पर टाइम, फिर v और यहाँ पर टाइम, और a और यहाँ पर टाइम। तो xt vt at ग्राफ मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो एक ही में बनाना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि अभी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको बतानी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आओ मैं आपको समझाता हूं। तो बेसिकली हमारे पास ये तो बन गया ग्राफ। अब कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, उसको समझने के लिए एग्जाम्पल को आप समझो। ठीक है, ग्राफ 1-2 बार प्रैक्टिस करके तुमको आ जाएगा, उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लो। 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, बहुत बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, हाँ। तो अब मैं क्या बता रहा हूं, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, उसके बारे में बताता हूं मैं। समझो, 2 भाई है, मान लो 2 भाई है, एक का नाम A है, एक का नाम B है। ठीक है ना। एक भाई 2000 में पैदा होता है, एक भाई 2004 में पैदा होता है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। एक भाई सन 2000 में पैदा होता है और एक क्या होता है, 2004 में पैदा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लीड कौन कर रहा है, 2004 वाला कि 2000 वाला, लीड कौन कर रहा है, आगे कौन है? अरे भाई आगे ये है, उसमें तुमको भले 2000 दिख रहा है, लेकिन जब ये 2004 में जिसमें ये पैदा हुआ है, ये 2004 में ए वाला जो है वो 4 साल उसके हो चुके हैं, वो 4 साल का हो चुका है। तो जो पहले आएगा वो लीड करेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? टाइम में भले अपने को कम है, 2004 है, 2004 वाला नहीं, 2004 वाला लीड नहीं करेगा, 2000 वाला लीड करेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जो पहले आएगा वो लीड करेगा, ध्यान रखना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ए लीड्स बी बाय 4 ईयर्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ए जो है बी को लीड करता है 4 ईयर, या बी लैग्स ए बाय 4 ईयर। समझ में आ गया? तो जो पहले आएगा वो लीड करेगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, यही समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं अभी हम लोग, वही समझाता हूं मैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आप क्या करोगे, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप अभी x और v पे, ये x का ग्राफ है, xt का ग्राफ है, और ये अपना vt का ग्राफ है, ये वाला vt का ग्राफ है। तो ये वाला और ये वाले ग्राफ पे फोकस करो। ठीक है ना। अगर मैं क्या करता हूं, ये वाले पार्ट को छुपा देता हूं, ये वाले पार्ट को छुपा देता हूं, तो ये देखो यहां से ये जो ग्राफ है और यहां से ये जो ग्राफ है एग्जैक्टली सेम बन रहा है। आगे का तो बिल्कुल सेम है ना, ये तो सेम आ रहा है। देखो ये ऐसे यहां से नीचे जा रहा है, फिर ये नीचे गया, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे गया। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आगे बढ़ाओगे तो ये भी वैसे ही आएगा। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट जो है, जो काम t/4 पे कर रहा है, जो काम डिस्प्लेसमेंट t/4 टाइम पे कर रहा है, वेलोसिटी ने वही काम कितने टाइम पे कर लिया, t इज इक्वल टू 0 पे कर लिया। समझे? वापस बताता हूं, जो काम जो है डिस्प्लेसमेंट t/4 पे कर रहा है, वेलोसिटी ने वही काम कितने पे कर लिया, t इज इक्वल टू 0 पे कर लिया। समझ आई बात क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर हुआ? तो यही तुमको समझना है कि जो काम इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट ने t/4 टाइम पे किया, वही काम वेलोसिटी कब कर चुका है, वेलोसिटी 0 टाइम पे कर चुका है। तो जो पहले आएगा वो लीड करेगा। समझ आ रहा है? ये तो 0 टाइम पे कर चुका है, उसको t/4 टाइम लगा वो वाला पॉइंट पहुंचने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इसका ये मतलब हुआ कि वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय t/4, और t/4 का मतलब क्या है, और π/2। यही तुम्हारी बुक में दिया है, कोई समझाता नहीं है, सब रटा देते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कंसेप्चुअल चीज है ये। ठीक है, चलो भैया आपको समझ में आता है। इसके बाद अब सुनो ध्यान से, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बात करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से देखो, अगर हम लोग क्या करें, वेलोसिटी का ये पार्ट छुपा दें, तो ये देखो यहां से ये जो ग्राफ बन रहा है
और यहां से ये जो ग्राफ बन रहा है ये सेम है, ऐसे ही हो रहा है। देखो ये पार्ट अगर छुपा दें तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम हो जाता है। तो जो काम वेलोसिटी ने t/4 पे किया, एक्सेलरेशन कब करके बैठा है, t=0 पे ही करके बैठा है। तो जो पहले करेगा वो लीड करेगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय t/4 और π/2। समझ में आ गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। चलो भाई, अब उसके बाद क्या, उसके बाद अब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो बताओ क्या होगा। अब इसको ऑब्वियसली देखो, देखो ये वाला पार्ट ये देखो, और यहां से इसने यहां से स्टार्ट किया है, मतलब अगर इतने पार्ट को छुपा दिया जाए उसके बाद सेम ग्राफ बनेगा। मतलब जो काम डिस्प्लेसमेंट ने t/2 पे किया है वो उसने 0 पे कर लिया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय, एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय t/2। t/2 से लीड कर रहा है, t/2 का करस्पॉन्डिंग एंगल अगर देखोगे टेबल में तो पाई आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये पॉइंट मुझे समझाना था कि कोई नहीं समझाता है, सब रटा करके छोड़ देते हैं। समझ में आ गया। तो मुझे समझाना था कि ये पॉइंट आता कैसे है, इस वजह से तीनों ग्राफ को एक साथ बनाया हो ना, अलग अलग करके भी बना सकता था मैं, कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तुमको समझा दिया मैंने कैसे बनाते क्या बनाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक तरीका है ये ऐसे, अगर आप प्रज्ञा देखोगे तो प्रज्ञा में क्या कर दिया है, ऐसे सीढ़ी बना करके दिया है हम लोग ने, ठीक है। वो क्या कहते हैं, यहाँ आपका x है, यहाँ आपका v है और यहाँ आपका क्या है a है। x और v में कितना है π/2, x और a में फेज डिफरेंस कितना है π/2, और x और v और a में कितना है π/2, और x और a में कितना है आपका पाई है। समझ में आ गया। तो ये याद रखने का तरीका है, लेकिन कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है ये इससे भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो याद रखो जो पहले करेगा जो काम वो लीड करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो जो पहले आएगा वो लीड करेगा। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को लीड करता है π/2 से, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को लीड करता है π/2 से, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को लीड करता है पाई से। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। तो ये मैंने तुमको पूरा डिटेल में समझाया है, एक एक पॉइंट क्लियर कराने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो भाई, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट मैं अब कराता हूं तुम लोग को, आ जाओ। दूसरा पार्ट क्या है, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है। वो बताता हूं कैसे आया। चलो, तो सेकेंड केस हमारा क्या है, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली मीन की तरफ ही आएगा। तो x का वैल्यू, x का इक्वेशन क्या होगा, x = a cos ωt बनेगा। समझ में आ गया। उसके बाद आगे आगे क्या होगा, इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करके आएगा, cos ओमेगा क्या हो जाएगा -a ω sin ωt। समझा कैसे, a तो कांस्टेंट है, cos ωt का डेरिवेटिव, cos θ का डेरिवेटिव -sin θ, -sin ωt इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा। नहीं आता है कंपोजिट फंक्शन का तो फिर बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का 2f रूल मेरा बनाया हुआ रूल है, जाकर के देखो उसको, बहुत आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए वो, ठीक है। डिफरेंशिएशन के स्टार्ट के लेक्चर्स देखोगे जो मैथ्स वालों के लिए कराए मैंने, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए उससे, ठीक है। चलो भाई, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा -ω sin ωt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -a ω² cos ωt बन जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशंस बना ली, क्योंकि हमको इन्हीं तीनों का ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ के लिए सबसे पहले इक्वेशन चाहिए। अब क्या बनाना है आपको, अब आपको टेबल बनाना है। टेबल बनाओ, t, थीटा, x, v, a, सबसे पहला 0, अगली एंट्री t/4, अगली एंट्री t/2, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ये हो जाएगा आपका 3t/4, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा आपका t आएगा, ये जाएगा t। समझे, क्लियर हो गया। थीटा क्या होता है, थीटा होता है ωt, मुझे याद है कैसे निकालना बताया मैं, 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई। समझ में आ गया, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट पुट करूंगा मैं, सबसे पहले 0 पुट करूंगा, cos 0 कितना होता है, वो होता है 1, तो पहला आएगा तुम्हारा +a हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0 -a 0 +a। समझ में आ गया, क्लियर, रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। वेलोसिटी पहला क्या आएगा, एंट्री ωt पहला क्या है 0, sin 0 इज 0, यानी वेलोसिटी पहले 0 आएगी, सेकंड 0 आई तो सेकंड एंट्री चेक करो, सेकंड एंट्री पे क्या आएगा 90, sin 90 इज 1,
मतलब ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, तो जाएगा 0, फिर आएगा प्लस ए ओमेगा, फिर क्या आएगा 0, ठीक है ना। उसके बाद ओमेगा टी को पुट करो, ओमेगा टी क्या आएगा यहाँ पर 0, cos 0 इज 1, मतलब क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, पता लग गया आपको क्या है 0, फिर क्या आएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, 0 और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना, अपना टाइम बचाना है। पहला वाला तो मैंने इसलिए लेट किया ताकि तुमको समझाऊं मैं, अब तो डायरेक्टली बना दिया तुमने टेबल, अभी इसका कोई काम नहीं है, इसको रब कर देते हैं। अभी अपने को बनाने का है ग्राफ, आओ ग्राफ बनाते हैं। तो आपको पता है क्या करना है, ये आपका यहां पर होगा x, यहां पर होगा आपका v और यहां पर होगा आपका a। समझ में आ रही बात, ये क्या होगा आपका प्लस a, तो उतना ही क्या करना, उतना ही अपन यहां पर ले लेंगे, फिर जाएगा माइनस a। उसके बाद यहां पर ये क्या है आपका प्लस ए ओमेगा और यहां पर ये क्या आपका माइनस ए ओमेगा। प्लस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई ये भी तुमको बता दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुमको अलग अलग टाइम को प्लॉट करना है। ये क्या है t/4, यहाँ भी क्या आएगा t/4, यहाँ जाएगा t/4, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा t/2, 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 फिर क्या आएगा, फिर आएगा 3t/4, 3t/4 और यहाँ पर आ जाएगा 3t/4, ठीक है। लास्ट वाला तुम्हारा क्या है t है, तो ये t, यहाँ भी t और यहाँ भी क्या है t। समझे, क्लियर हो गया। चलो, और ये वाला क्या है आपको पता है, ये पॉइंट जो है ये x भी इस पे 0 होता है और t भी इस पे 0 होता है। ये वाले पॉइंट पे v भी 0 होता है और t भी 0 होता है। ये वाले पॉइंट क्या है, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है a भी 0 है और t भी 0 है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो भाई ये अपने को समझ में आ रहा है। अब t और x, जब टाइम 0 था तो x क्या था प्लस a, तो हो जाएगा प्लस है। अब मैं आगे देखूंगा नहीं, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, ये रिपीट करेगा, ये इधर हो गया। उसके बाद क्या होगा बताओ, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। मुझे पता है कि यहाँ पर होने क्या वाला है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा ये ग्राफ, ठीक है। उसके बाद क्या, सबसे पहले एंट्री t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, आ जाएगा वेलोसिटी 0, t इक्वल्स टू 0 पे, t/4 पे वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा, यानी यहाँ पर आएगा। उसके बाद मुझे पता है क्या होने वाला, उसके बाद ये इधर जाएगा, उसके बाद ये इधर जाएगा, उसके बाद ये इधर जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, ये ऐसे, ठीक है, बन गया ग्राफ। उसके बाद एक्सेलरेशन का क्या है, एक्सेलरेशन का t इक्वल्स टू 0 पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये इधर पे है। अब मुझे समझ में आ गया ये इधर है, तो अगली एंट्री इधर जाएगी, अगली एंट्री इधर जाएगी, अगली एंट्री इधर जाएगी, उसके बाद वाली एंट्री इधर जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपके पास ऐसे ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ गया, प्रॉपर ऐसे कर्व हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। शार्प मत बनाना, ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो जाएगा और डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है इसके अंदर, वो कंटिन्यूस ग्राफ्स है, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो ये अपने पास ऐसे स्मूथ कर्व्स होने चाहिए। अब क्या, अब वही कहानी रिपीट करना है। अब क्या रिपीट करना है बताओ, कैसे छुपाओगे, क्या समझोगे। इतना पार्ट तुमने छुपा दिया तो तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के ग्राफ सेम है। तो जो काम इसने t/4 पे किया है, वेलोसिटी ने क्या कर दिया, उसने 0 पे कर दिया। तो फिर से वही कहानी, वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय कितना एंगल, π/2। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद तुमने क्या कर दिया, उसको यहाँ से छुपाया, जैसे छुपाया उसके बाद का ग्राफ देखो सेम आ रहा है। तो जो काम इसने t/4 पे किया उसने वो 0 पे कर दिया, तो एक्सेलरेशन लीड्स बाय π/2 और वो डिस्प्लेसमेंट वही। तो सेम चीजें यहाँ पर भी आ जाएगी, v लीड्स x बाय t/4 और π/2। समझ में आ गया, x a लीड्स v बाय t/4 और π/2। समझ में आ गया। और लास्ट में x लीड्स, a लीड्स x बाय t/2 और π। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से तुमको बता दिया मैंने सारी चीजें। अब उसके बाद आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क वो दे रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बना करके दे दिया, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। कमेंट सेक्शन में बताओ समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। एक एक पार्ट कवर करने की कोशिश किया मैंने, कुछ नहीं छोड़ा है, सब बताया डिटेल में, पूरे ग्राफ बनाए, पूरा टेबल बनाया, लॉजिक बताया, कैसे वो लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, वो समझाया।
होमवर्क क्या है? व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, समझे? यानी ये इधर पे तो है लेकिन अभी इधर जा रहा है, x इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी लगेगा अभी, समझ में आएगा? उसी हिसाब से v/a/t सब डिफरेंशिएट करके निकालना है, ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है, समझ में आ गया? ये तुमको करके लाना है। चौथा, स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, x इक्वल्स टू क्या लगेगा? माइनस ए कॉस ओमेगा टी। जो जो इस लेक्चर में मैंने बताया है, जो जो चीजें निकाल करके दी है, सब निकालोगे इसका तुम लोग, समझ में आ गया? फिर अगले लेक्चर में ग्राफ को और एक्सटेंड करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर, और भी ग्राफ बताने हैं। अभी तो हमने एक्सटीवीटी ग्राफ बनाया, अभी ax ग्राफ, vx ग्राफ, xa ग्राफ, ये सब बाकी है अभी, ठीक है? ये बताऊंगा मैं इसको कैसे बनाते हैं। तो अगले लेक्चर में जो है यहां से मैं कंटिन्यू करूंगा, इसको मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, तुम खुद से ट्राई करना है इसको घर पे, इसको मैं डायरेक्ट बनाऊंगा और आगे जा करके मैं आपको और अलग अलग ग्राफ्स कराऊंगा और इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग, इसके बाद वाला एक लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोग फेजेस पे जाएंगे, इसके बाद वाला लेक्चर ग्राफ्स पे ही होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर फेजेस पे होगा, ठीक है? क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगी इसके अंदर, एक एक चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है। तो बताइए समझ में आया है कि नहीं आया? अगर नहीं समझा तो हमको बताइए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।